आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अक्यूज़्ड को हम ले गए थे फॉर पुलिस कस्टडी रिमांड। और एटीसी कोर्ट, जैसे कि आपको पता है, कि नवाब शाह में है। दैट्स वाई उसमें थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मैं बड़ा माजरत ख़्वाह हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। और मज़ीद आपको केस की तफसीलात से आगाह कर देता हूँ कि ये 27 दिसंबर को 2 से 6 बजे शाम के दरमियान एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें दया भील, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 years old, she was brutally murdered. It was a gruesome murder, and the cognizance was taken by the higher authorities, by the government itself. और आईजी साहब ने भी राब्ता किया था ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज। वी रजिस्टर्ड द केस, हमने केस दाखिल किया ऑन द वेरी नेक्स्ट डे एज सून द कंप्लेनेंट अराइव्ड एट द पुलिस स्टेशन। वो मजीद तफसीलात प्रेस रिलीज में आपको हम शेयर भी कर देंगे। क्राइम नंबर 152 अंडर सेक्शन 302 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड और 67 एंटी टेररिस्ट एक्ट, क्योंकि इट वाज gruesome मर्डर एंड ब्रूटली शी वाज मर्डर्ड। So that's why we inserted एंटी टेररिस्ट इंसाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हमने एफआईआर दाखिल की। Subsequently, being DIG Shahid Benazirabad, I constituted a committee being personally supervised by SSP Sangar Bashir Ahmad Birohi, having its team members, जो कि आप लोगों के पास अगर लेटर है तो that's okay, otherwise उसमें CIA इंचार्ज सांगड़ और कंसर्न्ड DSP सांगड़, SHO और SHO टंडो आदम, who is the investigating officer of the case. केस की तफसीलात ये है कि फ्राम द डे वन वही कंसनट्रेटेड मुख्तलिफ एंगल से, जैसा कि हमने तफ्तीश की और मीडिया ने भी हाईलाइट किया। अपार्ट फ्राम देट, अगर मीडिया हाईलाइट ना भी करता तो फॉर अस बीइंग पुलिस, कोई भी मर्डर केस होता है, इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। हमारी यही तफ्तीश होती, यही सारी चीज़ें होती कि उसके क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम पुलिस इज क्वाइट कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि कोई भी मर्डर हो, इट शुड बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी। ये तो अल्टुगेदर इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मर्डर, शी वाज ब्रूटली मर्डर, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्टेड मीडिया एंड फोकस वाज ऑन द केस। तो आई हैड विजिटेड पर्सनली द क्राइम सीन। उसके बाद फिर टीम दिन रात लगी रही। फ्रॉम दैट डे हमने मुख्तलिफ एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, मुख्तलिफ लोगों को इंटरोगेट किया, अप्रोक्सीमेटली लोगों को बुलाते थे, पूछताछ करते थे, जो कि एक पुलिस का तरीक़ेकार है। DNA samples of the victims were taken and those were sent to the Karachi forensic lab। और उसके बाद जो सस्पेक्ट्स थे उनके भी हमने DNA सैंपल्स लिए हैं और वो भी हमने कराची भेजे हैं। तो देयर वाज ब्रेक थ्रू इन द केस के जी वन ऑफ द अक्यूज्ड ही हैज़ कन्फेस्ड। उसके ऊपर डाउट्स शो किए जा रहे थे फ्रॉम द डे वली ऑन दैट अक्यूज्ड। उसके ऊपर जो कि हम आज जिसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके आए, 5 दिन का रिमांड उनका मिला है आई थिंक। तो उसमें डाउट्स वो शो कर रहे थे। ही यूज्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया अर्लियर, पहले वहीं पे ही रहता था, फिर अब 15-20 किलोमीटर के फासले पे 3-4 साल पहले वो शिफ्ट हो गया। तो उसका पुलिस कस्टडी हम रिमांड लेके आए हैं। फर्दर ही हैज़ डाइवर्स्ड सम इंफॉर्मेशन, उन्होंने कुछ नाम बताए हैं जिनको भी हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, और 3 लोग मज़ीद हैं। टोटल 4 आर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस, और मज़ीद हम उनसे तफ्तीश करेंगे। दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। सांगड़ है उनकी टीम तो उनके या रिवार्ड या लाज़मी अच्छा, है। इसमें हाँ, यकीनन आई विल रिक्वेस्ट वर्दी आईजीपी हु वाज इन बाय कांटेक्ट, वो मेरे साथ राब्ते में थे वक्तन फवक्तन। ही यूज्ड टू गाइड अस कि जी अब क्या करना है हमें, और बाकी चीज़ें भी उनकी अंडर गाइडेंस हम कर रहे थे। तो यकीनन आई विल रिक्वेस्ट फॉर द होल टीम, पूरी टीम के लिए मैं गुजारिश करूँगा आईजी साहब को, उनके लिए ये मिस्टीरियस किस्म का मर्डर था, तो उसमें उनके लिए असनाद और उसमें रिवार्ड का अनाउंसमेंट हो। जहाँ तक आपने पूछा कि जी वाई इट वाज अ डिफरेंट मर्डर, कि ये अपनी अलग नौइयत का क्यों था, तो जहाँ तक अक्यूज ने हमें बताया है कि जी ये कोई जादू टोने काला जादू करते हैं,
जिसकी वजह से इनको एक इंसानी आज़ा रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका अकीदा है विच पुलिस डोंट एग्री। ऑफ कोर्स इस तरह की कोई बात नहीं है कि जी वो फिर ज़्यादा असर करता है, जिसकी वजह से इसको इस्कॉन ऑफ किया गया था। और सो फार दी जो कि पहले हो सकता है नेगेटिवली किसी मीडिया में आया हो, फॉरेन मीडिया में, कि जी ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से इसको टारगेट किया गया था, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। चारों अक्यूज जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं वो इन्हीं कम्युनिटी के लोग हैं। तो इसकी वजह से, और बाकी खाल क्यों उतारी गई, ये इतना ग्रूसम इंसिडेंट किया क्यों हुआ, ये काला जादू सो फार व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन ही हैज डाइवर्स्ड, उसके बाद फिर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डीएनए का भी रिजल्ट आएगा, फॉरेंसिक लैब का, उसमें भी हमने इसको फॉरेंसिक लैब केमिकल सारे पर्सपेक्ट्स अभी रहते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हमने फॉरेंसिक ये जो है डिजिटल डेटा भी लिया है, बाकी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी जो अक्यूज की थी, इट्स अ होलसम प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपके सवाल का जवाब कि जी वाई इन्होंने ये इस तरह का घिनौना अमल क्यों किया, तो सो फार द अक्यूज्ड हैज डाइवर्स दिस इंफॉर्मेशन, उसने यही बताया है, इट्स सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि जी ये हम जादू टोने में उसकी खाल इस्तेमाल करते हैं, और उसकी पॉइंटेशन पे अक्यूज को जैसे हमने कस्टडी में लिया तो उसकी पॉइंटेशन पे एक कंघी मिली है औरत की, जो वो ले गया, हमें लीड कर गया, और उसके अलावा कुछ बाल मिले हैं, ब्लेड मिला है। तो उसकी पॉइंटेशन पे, ये अक्यूज्ड की पॉइंटेशन पे, वहाँ पे साथ ही नज़दीक ही किसी एरिया से हमें ये चीज़ें बरामद हुई। इन जो मुल्जिमान हैं इनमें से 2 मुल्जिमान भोपो हैं। भोपो जो हैं ये जैसे हम जो काला जादू करने वाला बंदा होता है वो हर कम्युनिटी में या मज़ाहिब में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो भील कम्युनिटी में इस तरह के लोग हैं जो कि पॉजिटिव सेंस में भी जादू करते हैं और किसी को नुकसान देने के लिए भी ये जादू करते हैं। इन 4 में से 2 भोपो हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है रूपो जो हमारे पीछे खड़ा है ये भोपो है। इनका इनिशियल जो प्लान था मर्डर का, लेकिन क्योंकि इसमें 2 भोपो थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको मारने के बाद इसकी खाल और कुछ बॉडी पार्ट्स को ले जाएं और हम उसको काले जादू के तौर पे इस्तेमाल करें जिससे इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वजह से उन्होंने उनकी खाल वगैरह उतारी थी। कि हमें कुछ इसमें से इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, एक नाइफ़ मिली है, ब्लेड मिला है, कुछ बाल मिले हैं। मुल्ज़िम ये इंकशाफ़ कर रहा है कि उन्होंने जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जो रूपो है, ये इंकशाफ़ कर रहा है कि उन्होंने वहाँ पे करीब किसी जगह पे ये चीज़ें छुपा दी थी। क्योंकि उन्होंने ब्रॉड डे लाइट में ये कत्ल किया था, तो दिन की रोशनी में ऐसी चीज़ उनको वहाँ से शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। इनका प्लान ये था कि नेक्स्ट डे वो वहाँ पे आएँगे और वहाँ से वो चीज़ें निकालेंगे। लेकिन बकौल मरकज़ी मुल्ज़िम के जब नेक्स्ट डे ये आए हैं तो वहाँ पे जानवर पाए गए थे और इनको शक है कि वो खाल वगैरह वो जानवर ले गए हैं। उसी जगह से इन्होंने जिस जगह की निशानदेही की थी, हमें एक नाइफ़ भी मिला है, ब्लेड भी मिला है और मकतूला के हमें बाल भी मिले हैं और उनको हमने कब्ज़े में लेके फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। उम्मीद है कि उनका इंशाल्लाह डीएनए भी मैच कर जाए। ये जो एक बंदा है, वो उनका भाई है। जिसके घर में शुरू में जो खोजी कुत्ते जब हमने वो मंगवाए थे, क्योंकि हमने इसमें हर टेक्निक वी ट्राइड और बेस्ट के उसको इस्तेमाल करें। हमने इसमें जियो फेंसिंग भी कराई, हमने ट्रैकिंग डॉग्स मंगवाए, हमने पैरावाडू जो सिंधी में ट्रैकर्स होते हैं वो हम लेके आए। तो इनिशियली जो ट्रैकिंग डॉग था वो उस बंदे के घर गया था जो उसका भाई है, जिसका इंकशाफ मरकज़ी मुल्ज़िम ने भी किया है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मरकज़ी मुल्ज़िम के इंकशाफ के बाद हमने 3 फ़र्दर मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया है, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमने स्टार्ट की है और इस वक्त हम इस स्टेज पे नहीं है कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं और उनकी मोटिव्स क्या थी या जो कुछ भी है। हमारी उन पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हमें उसमें जो भी अपडेट्स मिलते हैं वो हम मीडिया के साथ दोबारा हम शेयर करेंगे। हमने 100 के करीब सस्पेक्ट्स को शामिल तफ्तीश किया। 42 के करीब हमने लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जिनमें हमें थोड़ा-सा शक था। उनके डीएनए सैंपल्स लेके हमने विक्टिम 100 के करीब हमने इसमें सस्पेक्ट्स को शामिल तफ्तीश किया है। 42 के करीब हमने लोगों के डीएनए सैंपल लेके फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेजी है मैचिंग के लिए, क्योंकि हमने डेड बॉडी से उनके कपड़ों से, नेल्स से, काफ़ी चीज़ों से हमने सैंपल्स वहाँ से उठाई हुई थी।
और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो समहाउ हमें उनसे भी लीड मिल जाएगी, और जो ये क्लेम कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह मैच भी होंगी। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि 100 अफराद को शामिल तफ्तीश किया है, 42 के हमने उसमें डीएनए सैंपल्स लिए हैं। इस वक्त हमारे पास टोटल 4 अक्यूज़्ड गिरफ़्तार हैं, जिसमें से एक मरकज़ी मुलज़िम है जिसने कन्फेस किया है, जिसने पूरी स्टोरी बताई है। उसकी कन्फेशन पे और उसकी लीड पे हमने रेड करके 3 और मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमने स्टार्ट की है। उनसे जो कुछ भी हमें मिला वो इंशाल्लाह मीडिया के साथ शेयर। इस वक्त तो आप ये समझे हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो हमने गिरफ्तारियां की हैं, तो वो तो अब स्टार्ट हुई है। इसके बाद कुछ अरसा हम इनको रिमांड पे चलाएंगे। इनसे हमने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं, और डीएनए